हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर एमसीक्यू फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन 2024 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से दो वीडियो एमसीक्यू पर मेरा अपलोड हुआ है। अगर आप समय नहीं मिला होगा आपको तो उसको ज़रूर देख लेंगे। सब के सब 2024 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये एमसीक्यू का पहला वीडियो है। आप इसको शुरू से अंत तक बने रहकर देखेंगे, कॉपी पेन की साथ में रखेंगे। ये सब के सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया आपके लिए। यहाँ लिखा हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एमसीक्यू क्लास 12। हर क्वेश्चन को हमने स्टेप वाइज लिया है ताकि आप आसानी से समझ सकते हो उसको। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉस, टेस्ला, वेबर, हेनरी। गॉस, टेस्ला, वेबर, हेनरी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो आप ये सब तो जान रहे हैं। दिस इज गॉस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सीजीएस यूनिट गॉस होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। पहला क्वेश्चन में था सीजीएस यूनिट, सेकंड क्वेश्चन में दिए हैं एसआई यूनिट क्या है। सेम ऑप्शन, गॉस, टेस्ला, वेबर, हेनरी। गॉस, टेस्ला, वेबर, हेनरी। तो आप जानते हैं एसआई यूनिट जो होता है वो है टेस्ला। एसआई यूनिट इज टेस्ला, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता था 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला इज इक्वल टू, आप जानते हैं उसको। तो ये सीजीएस यूनिट जो हुआ गॉस और ऐसा यूनिट हो गया टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। 1 गॉस कितने टेस्ला के बराबर होता है। मतलब रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट। रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट यह पूछ रहा है। 1 गॉस कितने टेस्ला के बराबर है। 10 to the power 4, 10 to the power -4, 10 to the power 9, 10 to the power -7, 10 to the power 4 टेस्ला, 10 to the power -4 टेस्ला, 10 to the power 9 टेस्ला, 10 to the power -7 टेस्ला। तो ऑप्शन जो है इसका 1 गॉस, आप जानते हैं 1 गॉस इज 10 to the power -4 टेस्ला, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होती है। द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। 4 ऑप्शन वहां आपको दिया हुआ है। 4 ऑप्शन वहां दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है वो आपको निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, फॉर्मूला कोई भी चूज कीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि F इक्वल टू क्यू भी बी, तो B आप निकाल सकते हैं यहाँ से। B इक्वल टू F बाय क्यू इंटू भी। F इज MLT-2, Q इज AT और V इज LT-1। यहाँ से देखिए L कैंसिल हो गया और T-1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका M ऊपर T-2 A-1, मतलब यू कैन राइट इट ML0 T-2 A-1। दिस इज डायमेंशन। ऑप्शन देखिए कहाँ पर क्या है। यहाँ पर है आपका ML2 T-2 A-2, ML0 T-2 A-1, ML0 T0 A-1, ML0 T0 A-2। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी जो है यहाँ से मेल खा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ml0 t-2 a-1, ml0 t-2 a-1। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज फोर्स है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉरेंज फोर्स। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्यू भी क्रॉस बी, क्यू ई, क्यू भी क्रॉस बी, क्यू बी, क्यू ई क्रॉस बी, क्यू ई, क्यू भी डॉट बी। ये आपको यहाँ दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें लॉरेंज फोर्स क्या है। तो व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? लॉरेंज फोर्स किसको कहते हैं? जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट में मूव कर रहा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, वहां पर चार्ज मूव कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पर मूव करेगा वो फोर्स हो जाएगा क्यूई, और मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज मूव कर रहा था, जब चार्ज मूव कर रहा था तो उस पर फोर्स आता था क्यू भी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फील्ड में काम करता था। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा ये दोनों के इक्वल के बराबर हो जाएगा, दैट इज लॉरेंज फोर्स, क्यू ई क्यू भी क्रॉस बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपको ये सही मिल रहा है, क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। समरूप चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एल लंबाई के धारावाही चालक पर बल लगेगा। ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी। कौन सा फोर्स उसमें काम करेगा, आपको ये बताना है। मतलब ये है आपका इस तरह से कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, और यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है एल, और करंट इससे फ्लो कर रहा है, करंट इससे फ्लो कर रहा है, ये एंगल थीटा है। तो इस पर जो एक फोर्स काम करेगा, तो वो फोर्स क्या होता था, अब याद कीजिए, फोर्स ये होता था आपका आई एल बी साइन थीटा। इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, ये इसका ऑप्शन आएगा वहां से, आई एल क्रॉस बी। ऑप्शन देखिए क्या है, आई बी क्रॉस एल, बी क्रॉस एल बाय आई एल क्रॉस बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, और बी में है आई एल बाय बी, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए, साइक्लोट्रॉन के द्वारा त्वरित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट विच ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, धन आयन, और यहाँ पर देखेंगे आप दोनों न्यूट्रॉन लिखा गया, इसलिए यहाँ पर इसको नन ऑफ दिस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, धन आयन, और इसमें से कोई नहीं, क्योंकि दो बार न्यूट्रॉन लिखा गया था, इसलिए आप जानते हैं इसको, साइक्लोट्रॉन किसको एक्सेलरेट करता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसकी सहायता से साइक्लोट्रॉन धन आयन को त्वरित करता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, बट ये जो दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज यूज्ड, किसका सहायता लिया जाता है? ऑप्शन ए देखिए, सिर्फ विद्युत क्षेत्र ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र ओनली मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और डी नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। कौन साइक्लोट्रॉन को मदद करता है धन आवेशित कण को त्वरित करने में? तो आप जान रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन में जो डीज यूज किया जाता है वो अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फिगर को रिकॉल करते हैं तो एक डी आकार का यहाँ होता था, एक डी आकार का यहाँ होता था, ये था हम लोग का D2 और ये था D1, और इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है ये, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहता था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहता था। तो दोनों का सहायता लिया जाता था, तब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो इस पथ में मूव करता था। ये आप इसको पढ़ें तो साइक्लोट्रॉन जो किसी
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करता है तो उसमें दोनों लिया जाता है, नहीं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की सहायता ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर क्या होता है, करंट मेजर करता है, मतलब इस वायर से अगर आपका करंट आ रहा है, इस वायर से अगर करंट आ रहा है तो आपको यहाँ एमीटर जोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एमीटर जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल करंट इससे पास होना चाहिए, तो टोटल करंट तब पास होगा जब व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज जीरो, व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज जीरो। आइडियल एमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ से, आदर्श एमीटर, ऐसे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है उसका, लेकिन आदर्श एमीटर तभी हो सकता है जब इसका रेजिस्टेंस टोटली जीरो है। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो वोल्टमीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। ये वायर है, यहाँ पे वोल्टमीटर हम लोग जोड़ेंगे, वोल्टमीटर जोड़ेंगे, करंट यहाँ से आ रहा है, ये रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, इस आई और आर का ये, इस आई और आर का मेजरमेंट ये करेगा, तो यहाँ करंट तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इधर करंट नहीं जाना चाहिए, तभी नहीं जा सकता है जब उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, और आदर्श वोल्टमीटर है तो बिल्कुल इनफाइनाइट होगा, तब इधर करंट फ्लो नहीं करेगा और टोटल करंट यहाँ आएगा और वो मेजर करेगा V इक्वल टू आई आर। इसमें क्या होना चाहिए, इसका एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध तब इनफाइनाइट होना चाहिए, अनंत, अनंत, तब ये इसको मेजर कर सकेगा। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध एक जीरो होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 11, एक आवेशित कण समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र मतलब E में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति का पथ क्या होगा, उसके जाने का जो रास्ता है वो कैसा होगा। कहता है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, वृत्ताकार, सर्कुलर, दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल, परवलयाकार, पैराबोलिक। When a charged particle enters an electric field which is uniform and perpendicular to the electric field, then what will be the path of the charged particle? Straight line, circular, elliptical, परवलयाकार। तो यू नो इट, हम जानते हैं इसका कि इसका जो पाथ होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इसमें प्रवेश करता है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्रवेश करता है तो दैट इज पैराबोलिक, वो पैराबोलिक पाथ होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति का पथ क्या होगा। अब क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पहला था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये आ गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंटर्स इन इट, then what will be the path of the particle। एक आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति का पथ क्या होगा। जो ऊपर ऑप्शन है वही ऑप्शन है यहाँ पर भी देखिए, सरल रेखा, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार और परवलयाकार। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स काम करता है वो आप देखे होंगे, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब यहाँ पर अगर फोर्स ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये इधर काम कर रहा है और ये चार्ज Q है, V वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रवेश कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स काम कर रहा था तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला आता है इसमें, ये फॉर्मूला इसमें आता है, इसको याद रखना है। थीटा अगर जीरो है तो थीटा इज 0 डिग्री, तो नो फोर्स, और व्हेन नो फोर्स एक्ट on a body, then the path of the body is a particle is straight line. When theta is 180, sin 180 is again 0, path will be again straight line. When path angle is 90 degree, this is maximum force, sin 90 is 1, sin 90 is 1, तब ये हो जाएगा आपका साइन 90 जो है वो 1 हो जाएगा, और ये पाथ जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा, गति का पथ जो हो जाएगा वो होगा सर्कुलर, सर्कुलर मतलब सर्कुलर वेलोसिटी में ये वेलोसिटी जो है इस फोर्स पर परपेंडिकुलर होता है।
और अगर ये तीनों एंगल में से कोई दूसरा एंगल है देन द पाथ इज हेलिकल। हेलिकल, ये 4 क्वेश्चन इसमें आता है, आप समझ रहे हैं, चारों क्वेश्चन को हमने एक साथ बता दिया आपको एंगल पर देखने के लिए। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर प्रवेश कर रहा है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है, तो 90 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है तो पाथ विल बी सर्कुलर, वृत्ताकार होगा आपका, सर्कुलर वृत्ताकार होगा। क्षेत्र की दिशा में जाएगा, थीटा इज 0, स्ट्रेट लाइन। क्षेत्र की दिशा के ऑपोजिट जाएगा 180, पाथ इज स्ट्रेट लाइन। क्षेत्र की दिशा के लंबवत जाएगा 90, पाथ इज सर्कुलर। और अदर देन दिस 3 एंगल्स पाथ विल बी हेलिकल, कुंडलिनी, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, देखिए क्या कर रहा है। बीएसएल के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी r पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो बीएसएल बताइए, बीएसएल क्या था आपका, बायट सेवार्ट लॉ को याद कीजिए, और डिस्टेंस r देखिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा रिलेशन बनाता है, और वही ऑप्शन यहाँ आपको चुनना है। यहाँ दे रहा है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो बीएसएल क्या कहता है, व्हाट इज बीएसएल। बीएसएल आपको कह रहा है dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। देयरफॉर dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये ऑप्शन सही होना चाहिए। आप देखिए कहां पर है ये, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, देखिए क्या कहता है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी r पर किस प्रकार निर्भर करता है। सेम ऑप्शन जो ऊपर है सेम वही है, लेकिन यह है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक, बीएसएल का ही एप्लीकेशन है ये। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये है, इससे आई करंट पास हो रहा है, r दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आप जानते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय r, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा। और यहाँ पर आपका ऑप्शन तक बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 15। दो समानांतर धारावाही चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित करने पर उनके बीच बल लगता है। ठीक है, बल लगता है तो कहता है कैसा बल लगता है, आकर्षण का, प्रतिकर्षण का, दोनों, इसमें से कोई नहीं। 2 पैरेलल वायर्स है ये, 2 पैरेलल वायर्स, 2 समानांतर तार है, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, एट्रैक्टिव रिपल्सिव। ये है दोनों फोर्स, दोनों वायर, इससे करंट I प्रवेश कर रहा है, इससे करंट I2 पास कर रहा है। इसमें ध्यान देना है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ कह रहा है समान दिशा, डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो दोनों का सेम होता है तो आप जानते हैं इसके कारण इधर बल काम करता है, इसके कारण इधर बल करता है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर यहां आपको दे रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए बीएसएल का वेक्टर फॉर्म कौन सा होगा, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इसमें बीएसएल का कौन है, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 बाय आई dl क्रॉस r बाय r, यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ r क्यू है और यहाँ r4 है। तो आप देखे थे dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर है ये। तो यहाँ पर इधर सब स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ये। इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे इस तरह से, अगर यहाँ dv हम वेक्टर दे देंगे तो ये, अगर ये कांस्टेंट तो है ही आपका, सिर्फ इसकी चर्चा अगर हम करेंगे यहाँ से, तो dl साइन थीटा r स्क्वायर है, इसको हम dl यहाँ लिखते हैं, r ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा नीचे रहता है, r क्यू नीचे कर देते हैं, क्योंकि r ऊपर दिए हैं तो आप नीचे भी दे दीजिए, और तब ये आ जाएगा आपको dl क्रॉस r, dl क्रॉस r मतलब हुआ dl r साइन थीटा आ गया और नीचे हो गया r क्यू। तो देखिए नीचे r क्यू कहाँ पर है वो आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे r है ये नहीं होगा, r स्क्वायर है नहीं होगा, ये r क्यू है यहाँ पे सी नंबर में,
सी नंबर में आर क्यूब है, इसलिए ये सही होगा, वहाँ 4 है तो नहीं होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम कौन सा है? इसमें चार्ट तो दिया हुआ है, इसमें एम्पियर का सर्किटल लॉ कौन सा है? बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई क्या कहता है? किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र से घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट टाइम्स होता है। तो म्यू नॉट टाइम्स तो सब जगह दिया हुआ है, लेकिन लाइन इंटीग्रल होना चाहिए। यहाँ लाइन इंटीग्रल है, यहाँ सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 आइए, एक धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होता है। एक धारावाही चालक, एक वायर है जिससे करंट पास कर रहा है, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, और नन ऑफ दिस। तो ये इसमें याद रखेंगे आप, 3 तरह का क्वेश्चन आता है, 3 तरह का क्वेश्चन आता है वहां से। एक आता है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लेकिन अगर एक वायर से गुजर रही है धारा, मतलब एक धारावाहिक चालक उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये धारावाही चालक है, इसलिए केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो वही चीज हम बताए थे यहाँ पर, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, आपको बताया दोनों होगा, तो दोनों, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। केवल यहाँ पर केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, और सी में कह रहा है दोनों होगा, तो दोनों मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है गतिशील आवेश। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा था, 2 समानांतर धारावाही चालकों के बीच बल लगता है। ये जो फिगर अभी हम बनाए हैं यहाँ पर, 2 समानांतर चालक है, इसके बीच की दूरी अगर डी है तो इसके बीच जो बल लगता है वो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बटे डी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इतना बल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए म्यू नॉट I1 I2 डी है, म्यू नॉट I1 I2, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, म्यू नॉट बाय 4 2 I1 I2 बाय डी। तो इस तरह से 20 क्वेश्चंस का हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पहला सेट आज हम आपके सामने रख रहे हैं, और ये सब के सब एग्जामिनेशन 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप शुरू से अंत तक इसको देखे होंगे, और ये आपके लिए फिर हम इस तरह से दूसरा सेट लेके आएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ही MCQ। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा, ताकि दूसरे को भी इसका फायदा हो सकता है। चलिए, थैंक यू।